सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं एमपी के शासकीय कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। आगे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को 1 महीने बढ़ा दिया है। राज्य सहकारी संस्था साख संस्थाओं से किसानों को 1 साल के लिए 0% पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन की दक्षता समाप्त हो जाती है। इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में 1 महीने का इजाफा किया है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक में और क्या क्या निर्णय हुए। सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता दर में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा। राज्य शासन के 6ठे वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत चौथे व 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में इजाफा करने को स्वीकृति दी है। वहीं राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मध्य प्रदेश की 4 वेटलैंड साइट में से इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की परियोजना पर खर्च 40% राशि राज्य सरकार के वहन करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। सिरपुर रासर साइट पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं। इस साइट को संरक्षित करने, आसपास से अतिक्रमण हटाने समेत संरक्षित करने, पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 61 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिया है। इस राशि का 40% अंश राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में खाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने 1 साल के समय में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में 17,000 बैकलॉग पदों में से अभी 7,000 पदों को ही भरा गया है। इसमें से 10,000 पद खाली है, जिनके भरने के लिए 1 साल की समय सीमा बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक किया जाएगा। इससे राशन कार्ड की डुप्लीकेसी को रोका जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए 3 साल में 8 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आ रही कठिनाइयों जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की समस्या, राज्यों के सॉफ्टवेयर में एकीकरण नहीं होने से डाटाबेस में विभिन्नता जैसे काम किए जाएंगे। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की विभिन्न योजनाओं के डाटा को संरक्षित और एक जगह रखने के लिए निजी कंपनियों का सहयोग रहेगा। इसके लिए सरकार क्लाउड बनाने के लिए आईटी कंपनियों से अनुबंध करेगी। इसमें संवेदनशील डाटा संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सरकार उच्च स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाएगी। विभागों को क्लाउड की सेवाएं एनपीएसडीसी के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुल व्यय में बचत होने के साथ ही क्लाउड सेवाओं का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा। बैंकों के कियोस्क में पैसे का परिवहन करने वाले वाहनों की सुरक्षा के नियमों की अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बैंकों की गाड़ियों में नकद पैसों का बहुत ट्रांजैक्शन होता है। इनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया है, जिसके नियम राज्यों को बनाने थे। इन वाहनों की सुरक्षा निजी सुरक्षा एजेंसी करती है। इसको लेकर राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसके तहत
इन गाड़ियों में जीपीएस होना ज़रूरी है। लोगों के बैठने की क्षमता भी तय की गई है और गाड़ियों में परिवहन करने के लिए 5 करोड़ रुपए की लिमिट तय की गई है। यह सब प्रयास लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्व महाअभियान 2.0 का शुभारंभ किया है। इसमें किसानों के नामांतरण और बंटवारे के पेंडिंग मामलों का निपटारा किया जाएगा। अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अमरवाड़ा चुनाव की जीत की बधाई दी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।